नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी एकादशी। शयनी एकादशी को हरि शयनी, देव शयनी, महा एकादशी तथा आषाढ़ी एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तथा इसी दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ होता है। शयनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसके पालन की व्रत विधि क्या है। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। एक बार की बात है, जन कल्याण के हेतु देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा किस प्रकार वह भौतिकता में लिप्त जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत पराक्रमी तथा धर्मनिष्ठ राजा मानधाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजागण अत्यंत सुखी तथा संपन्न और धर्मपरायण थे। राज्य का राजकोष नैतिक कमाई से संपन्न था और यही कारण था कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मानधाता ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया था। एक समय ऐसा आया जब राजा मानधाता की धर्मनिष्ठा और प्रजावत्सलता पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ गया। ऐसी स्थिति में सभी प्रजागण अपने राजा के पास गए और उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप न्यायप्रिय और प्रजावत्सल हैं। आपने सदैव ही प्रजा के हित में विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। प्रजाजनों की करुण प्रार्थना को सुनकर राजा मानधाता ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैंने अपने अतीत तथा वर्तमान पर गहरा चिंतन किया है, परंतु मुझे अपना ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं दिख रहा। परंतु फिर भी प्रजा के हित में मैं इस परिस्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद राजा मानधाता वन की ओर निकल पड़े। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम से होते हुए अंततः वे महान तपस्वी अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। ध्यानमग्न ऋषि के चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया तथा ऋषि ने उनको आशीर्वाद देते हुए राज्य की कुशलता के विषय में पूछा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में विस्तार से बताया। राजा की इस विषम स्थिति के विषय में जानकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही तपस्या करने की अनुमति दी जाती है
परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए तुम उस शूद्र को दंडित करो, जिससे तुम्हारे राज्य में पुनः वर्षा तथा सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, हे ऋषिवर, मैं एक निर्दोष तपस्वी को कैसे दंड दे सकता हूँ? कृपा करके आप मुझे कोई अन्य मार्ग बताएं। राजा मानधाता की प्रजा वत्सलता देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम अपने परिवार तथा समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी एकादशी व्रत का पालन करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी तथा तुम्हारे भंडार धन धान्य से पुनः भर जाएंगे। ऋषि के वचनों से प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर राजा मानधाता वापस अपने राज्य लौट आए। कुछ समय पश्चात जब शयनी एकादशी आई, तब राजा ने अपने परिवार तथा समस्त प्रजाजनों सहित श्रद्धा और निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में बारिश हुई तथा संपूर्ण राज्य एक बार फिर से धन धान्य से संपन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, यह व्रत समस्त जीवात्माओं के लिए मुक्ति प्रदान करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।